दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल मैथ्स हब में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके थे। आज हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सम ये है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्राइम फैक्टर, किसी भी जो हमें कोई भी नंबर दे रखा होगा, हमें उसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं देखें, अभाज्य संख्या, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से भाग हो और किसी से भाग ही नहीं होती, वो बस अपने आप से भाग होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कुछ बच्चे ना इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती, 2 होती है। उसके बाद 2 अपने आप से भाग होता है, 3, उसके बाद 5, 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 ओड नंबर तो हो सकता है, पर अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 किससे डिवाइड हो जाता है? 3 से। और हमें पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल अपने आप से भाग होती हैं, जैसे 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर गिवन है, हमें उसको क्या करना है? प्राइम फैक्टर में करके दिखाना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अब आपको अभाज्य संख्या तो पता है, तो ये नंबरों से हमें करना है। देखो 140 अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम इसका। देखिए कैसे करेंगे? 2 से करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है हमारा, तो 2 से स्टार्टिंग करते हैं हम। 2 से करो, 2 7 14, फिर 2 से हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 से, 2 3 6, बचा 1, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से करके देखिए, 3 से भी नहीं होगा। 5 से करके देखिए, 5 से हो सकता है, 5 7 35, और फिर किससे हो जाएगा? 7 से। अब इसे लिख दें। प्राइम फैक्टर कौन कौन से है हमारे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको देखें, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो गई? ये इस नंबर के क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। सेकंड सम और देख लेते हैं। 156 इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। मैंने आपको बताया सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब तो 2 से नहीं हो सकता, अब किससे होगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 3 9। अब किससे होगा? 13, तो 13 से ही होता है। ओके, अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब फिर से देखें, 2 कितनी बार आ रहा है? जो संख्या जितनी बार आ रही है हम उसकी पावर बना के लिख देंगे। 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। खत्म। ऐसे ही हमें करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड देखा, प्राइम फैक्टर करने देखे, ये प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं। अब उसके बाद देखें, दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए व इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? हमें 2 संख्याएं गिवन है, 2 संख्याएं हमें गिवन है, हमें इनका पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? हमें ये दिखाना है कि हम इन दोनों नंबरों को अगर गुणा करते हैं, हम अगर इन दोनों नंबरों को गुणा करते हैं तो ये किसके बराबर होने चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इनकी। इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। ओके, करते हैं।
26 पे करेंगे, पहले तो 2 से ही होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब किससे होगा? 13 से। अब 91 का अगर हम करें तो किससे होगा? 7 से कर सकते हैं, 7 एकम 7, बचे 2, 7 तिया 21, उसके बाद 13 से हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप 26 के फैक्टर लिखिए, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। उसके बाद आप किसके लिखे? 91 के, 7 इंटू 13। अब देखें HCF, HCF हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों में 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड, इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है, जो चीज कॉमन आ रही है वो क्या होता है? HCF। अब देखो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF। जो चीज हमने गुणनखंड किए थे, जो चीज उन दोनों में कॉमन हो, दोनों संख्याओं में गुणनखंडों में जो चीज कॉमन हो वो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा HCF। अब एलसीएम, एलसीएम में हम सारे नंबर्स को लेके चलते हैं, पर ये ध्यान रखें जो भी कॉमन आ रहा है ना उसमें से बस एक नंबर लेंगे। अब इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम दोनों 13 को नहीं लेंगे, बस इनमें से क्या लेंगे? एक लेंगे। अब देखो 2 गुणा 13 हम एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, और 7 जो भी संख्याएं बची एक तो इसमें से ले लिए और जो संख्याएं बची वो लिख दी, 2 गुणा 7। ठीक है, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 182। ओके, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम कितना निकला? 182। अब हमसे सवाल में एक चीज और कह रहा है कि पहले तो इनका HCF और LCM निकालो। HCF LCM निकल जाए तो उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। दो संख्याएं कौन सी? 26 और 91। 26 और 91 इनका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके देख लेते हैं। 26 और 91 को हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 2366 मिलेगा। 26 और 91 को हम गुणा करते हैं तो अब हमें सवाल में ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स की गुणा HCF और LCM की गुणा के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? HCF और LCM को गुणा करके देख लेते हैं। HCF कितना है हमारा? 13, LCM कितना है? 182। आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 2366। आप गुणा करके देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा अगर ये इक्वल है दोनों संख्याओं की गुणा करने पर और HCF LCM को गुणा करने पर अगर ये इक्वल है तो हमारा सवाल कैसा है? सही है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने लास्ट सम में देखा हमने दो नंबर्स के HCF और LCM फाइंड किए थे। अब क्या है? बस एक चेंज हुआ है, हमें अब की बार कितने नंबर गिवन है? 3 नंबर गिवन है। प्रोसेस सेम रहेगा, गुणनखंड करके ही हम क्या निकालेंगे? HCF और LCM। हम 12 के, 15 के और 21 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। कर लेते हैं। 12 का करें, 2 से 2 छिके 12, तो 3 6, 3 का 3, ये तो हो गए 12 के। उसके बाद हम 15 का करते हैं। भाई 15 2 से तो होगा ही नहीं, किससे होगा? 3 से। 3 5 से 50, 5 1 5। उसके बाद किसका करना है? 21 का। 3 7 1 के 7 का 7। अब हमारे जो भी गुणनखंड आए हैं हम उन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं। 12 के गुणनखंड कितने हैं? 2 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, 15 के 3 और 5। ओके, एंड 21 के 3 और 7। ओके, अब मैंने HCF का क्या बताया था आपको? HCF का हमें अब पहले हमें 2 नंबर्स दे रखे थे, अब की बार हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। प्रोसेस सेम है। HCF जब भी हमें निकालना होता है तो वो तीनों जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं, जितने भी हमें HCF निकाला जितने नंबरों का,
उतने के गुणनखंडों में से सेम डिजिट को देखें आप, जो भी सेम होगा, कॉमन आ रहा होगा तो तीनों में से, वही क्या होगा हमारा एचसीएफ। अब आप पहले दो को देखें, दो इसी में तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर से दो देखें, नहीं है। अब तीन देखें, तीन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीन तीनों में कॉमन है। जो संख्या है तीनों में, जितने भी नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, जो संख्या उनमें कॉमन हो वो क्या होती है हमारा एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ तीन तो आएगा ही आएगा, इनमें से एक संख्या लेनी है हमें, जो भी हमारा कॉमन डिजिट था उसमें से एक लेनी है, और बाकी की जो संख्या बच गई सबको लिखा लो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 3 में से तो हमें एक लेना था, तीनों नहीं लेने हैं, केवल कितना लेना है, एक लेना है। और जो नंबर्स बच गए, 2 गुणा 2 बचा, लिख लिया, 5 बचा, 5 लिख लिया, 7 बचे, 7 लिख लिया। अब देखें, अब इसका गुणा करने पर कितना होगा, गुणा करने पर इसका आएगा 420। करके देख ले, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजी 60 और 60 सत्ते 420। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9। ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9। ये दोनों हमारी क्या है, संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9। ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम सवाल को रीड करेंगे, उसके बाद जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें एचसीएफ गिवन है किन नंबर्स का, 306 और 657 दो नंबर है, इनका हमें एचसीएफ गिवन है। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। अब आपने जब मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया था तो हमने क्या रीड किया था कि कोई दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए और बी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमने जब जांच की थी तो ये प्रूव किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ गुणा में एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं को गुणा करने पर क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, गुणा के। अब देखो यहां से हम फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। देखो अगर यहां से मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एलसीएम को नीचे ले जाऊंगी। देखें, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है, हम एलसीएम को नीचे ले जाएंगे। ए गुणा बी के नीचे किसको ले जाएंगे, एलसीएम को ले जाएंगे। ओके, और अगर हमें एलसीएम निकालना है, ये तो बात थी एचसीएफ की, और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को बट्टे में ले जाएंगे। अब यहां से हमें दो फॉर्मूलाज मिल गए। देखें आप, ए गुणा बी, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को बट्टे में रखूंगी, और अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को इनके बट्टे में रखूंगी। ओके, और एक चीज जो आपको याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई इक्वल में जाके भाग हो जाता है, भाग इक्वल में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस इक्वल में जाके प्लस हो जाता है, और प्लस इक्वल में जाके माइनस हो जाता है। इसे अगर आप याद रखते हैं तो कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, देखो फॉर्मूला तो एक ही था, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। उससे हमने दो फॉर्मूलाज मेड किए। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को इन दोनों संख्याओं के नीचे रखेंगे, और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। अब देखें, हमें एचसीएफ तो गिवन है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला। एलसीएम इज इक्वल टू ए गुणा बी बटे एचसीएफ। अब ए कौन सा है हमारा, 306, और बी कौन सा है हमारा, 657। तो वैल्यूज पुट कर दे, ए की जगह कितना रखेंगे, 306, बी की जगह क्या रखेंगे, 657, और एचसीएफ कितना है हमारा, 9। ओके, कट कर देते हैं, 9 एकम 9,
9 सत्ते 63, बचे 2, 9 तिया 27। ओके, जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 22,338। मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आएगा। ओके ओके, आज हमने ये सम्स किए। हमारे कुछ सम्स रहते हैं, उन्हें हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।